तो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, फिर आपको कैसा देखना है वो भी बताता हूँ। समझो मैं अभी शिविर गया, जो आप लोग कर चुके हो। अगर मैं बैठा हूँ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वैसे 3 दिन का जो आनापान है, समझो मैं सही तरह से कर रहा हूँ, एफर्टलेस। शायद मुझे नाक के नीचे देखने का हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि मेरा इंद्रिय संवर हो गया है, जो शिविर में बैठा हूँ। ठीक है? वो मुझे पता नहीं है कि इंद्रिय संवर किसको कहते हैं, क्या होता है। तो समझो ऐसा हो गया है। ठीक है? कैसे? जैसे मैंने बैठा तो बात तो करना नहीं है, तो बात नहीं करना है, तो क्या होता है कि अक्सर मन में सुनने का चलती है। अभी हम सिर्फ गुरुजी के सुन रहे हैं और कुछ नहीं सुन रहे हैं। चाहे मुझे उसकी मीनिंग समझ में आए या ना आए, और गुरुजी का जो कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो और कोई शब्द आ नहीं रहा है जिससे मन कहीं भटक जाए। ठीक है? और देखने के लिए कुछ भी नहीं है। स्त्री अलग बैठे हैं, पुरुष अलग बैठे हैं, और आंख बंद करके बैठना है। तो उस हिसाब से देखा जाए, आंख का भी संवर हो गया है एक तरह से। और हम काय के ऊपर संवेदना देख रहे हैं, तो वो जब भी संवेदना देखते हैं तो मन भटक नहीं सकेगा, काय के ऊपर ही रहेगा। तो ये भी ठीक है। फिर नाक के नीचे जो हो रहा है, नाक का गंध, वो तो बंद ही हो गया, क्योंकि ये अभी ये काय के जो मैं देख रहा हूं, उसने पूरा एनर्जी ले लिया है। तो बाकी जगह लेने की है ही नहीं है। तो ठीक है, तो काय पूरा ले लिया, तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, चारों बैठ गए। मतलब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी मेरा कंसंट्रेशन जो है वो काय के ऊपर है, जो मैं चौथे दिन से कर रहा हूं। ठीक है? अगर मेरा विपश्यना अच्छा चला, जैसा गोयंका जी कह रहे हैं, भंग अवस्था आ गया, अभी मजा आएगा। क्योंकि 5 इंद्रिय बाहर नहीं जा रही है, तो मन के पास कुछ है भी नहीं है करने के लिए। तो तभी 6 के 6 बंद हो जाते हैं। बंद मतलब, अगर आप आंख खोल के भी देखोगे तो कुछ नहीं देख सकते। कान से तो सुन नहीं रहे हैं, जिह्वा से तो कुछ नहीं हो रहा है, काय से सिर्फ वाइब्रेशन हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो उस वक्त 6 आयतन या इंद्रिय बंद हो जाते हैं, तभी निब्बाण हो गया, क्योंकि इसमें सारा आ गया। ठीक है? तो ऐसा हम देख सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए होता है क्योंकि 6 आयतन बंद हो जाते हैं। तो एक बार जब ये बंद हो जाता है तो सोतापन हो जाए। दूसरी बार जब ये होता है, सकदागामी हो जाएगा। तीसरी बार जब ये होता है तो अनागामी हो जाएगा, और चौथी बार जब भी होता है तो अरहत हो जाएगा।
ये विशुद्धि मग में भी है और लेडी साइडो ने भी कहा है और उबाखिन या गोयनका जी ने तो कहा है। तो ये होता है, ठीक है। चाहे हम जाने या ना जाने कि इंद्रिय संवर होता है, पर जब भी हम घर आते हैं क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंद्रिय संवर नहीं होता है, इसीलिए नहीं होगा। तो शिविर में इसलिए होता है क्योंकि वहां पे चाहे हमें पता हो या ना पता हो तो इंद्रिय संवर भी होता है, सील भी होता है। सील तो तोड़ नहीं सकते, इंद्रिय संवर तो होता है, तो सीधी सी बात है। फिर भी सारे लोगों को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका भी कारण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शिविर में गए हैं, सारे लोगों को होना चाहिए, तो ये चक्कर है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि 6 के 6 आयतन अगर स्ट्रांग है, एक भी कमजोर नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो जितना भी सोचे कि मुझे तोड़ना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, वो नहीं हो सकता। तो उसको क्या होता है कि वो सांस 3 दिन का जो देखना है और जो बाकी जो 6.5 दिन का जो विपश्यना है, वो सही तरह से नहीं हो सकता। संवेदना की ही मैं बात कर रहा हूं, नहीं हो सकता। क्योंकि आंख उसका स्ट्रांग है, कान उसका स्ट्रांग है, तो रेस्टलेसनेस उडच्च है। तो जब तक उडच्च है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये चक्कर है। अगर हमारा 6 के 6 आयतन जितने बार भी हम शिविर जाए वैसे ही वैसे है, तो इसका मतलब ये है कि वो पदपर्म है, वो आगे नहीं बढ़ सकता इस जन्म में। चाहे वो जितना भी करे, 50 करे, 100 करे, सैकड़ों करे, मतलब अनगिनत करे, पर एक एडवांटेज है, ये है कि वो श्रद्धानुसारी बन जाएगा। इसको बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा है और सील को जैसा भंते जी कहते हैं वैसा कर रहा है, उससे अच्छा है, तो अगले जन्म में उसका सोतापन बन के पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये हमें समझना है कि ये अगर ऐसा हमारे मन की स्थिति है तो संवर नहीं होगा, चाहे हम जितना भी कर ले, नहीं होगा। ये हमें जानना है, खुद को जानना है कि 6 के 6 आयतन जो है बहुत ही स्ट्रांग है। तो अभी क्या होगा, जब भी घर आएंगे तो अपने पत्नी को या पति को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, अपने बच्चे को पहचानते हैं, अपने घर को पहचानते हैं, सारे चीज जैसा है वैसे ही पहचानेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम बैठ रहे हैं, सवेरे शाम को बैठ रहे हैं, वो एक रिचुअल बन जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई गलत नहीं है, पर इंद्रिय संवर नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमें खुद जानना है। तो कैसी होनी चाहिए? जब भी आंख से देखते हैं वहां कोई वस्तु नहीं है, बेटा बेटी पत्नी पति करके। कान से जो सुनते हैं वहां पे पति की आवाज या पत्नी की आवाज या बच्चों की आवाज नहीं है। आज जागृति जी ने मुझे फोन किया था इसी के लिए। तो नहीं आना चाहिए, उनके बेटा आ जाता है तो क्या करे? पहली बात है, आपने निमित्त बनाया बेटा, फिर उसका आवाज आएगा, तब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी वो लपट गया, मतलब कॉन्शियसनेस उसके ऊपर हावी हो गया, वो पकड़ लिया, कुछ नहीं कर सकते। तो हम अशुभ भावना कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। जब भी लास्ट में लोग यहाँ पे आए थे पहले शिविर में, तो मैंने वही करवाने की कोशिश की कि अपने बच्चों को, अपने पति को काट डालो। बहुत कठोर लग रहा था,
पर है तो सच वही करना है कि निमित्त हटाना है। जैसे एक काय को पकड़ के रख दिए, जैसे ये इसको पकड़ के और कहीं जगह रख दिए, सारा सेपरेट कर दिए, तभी निमित्त चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हमें देखना है कि हम कहाँ पहुंचे हैं और हम क्या कर रहे हैं इस मामले में। ठीक है, ये आप याद रखो। इंद्रिय संवर जब भी होगा तभी जब भी हमारा जो आयतन जो है वो कमजोर है। कमजोर का मतलब वो पकड़ेगा नहीं। जब वो जो आयतन पकड़ेगा नहीं तो उसका फाउंडेशन गिर गया। जैसे मेरे नाक का उतना नहीं है तो वो गिर गया, तो जिह्वा का नहीं है तो गिर गया, फिर काय का नहीं है तो गिर गया। अभी दो रह गए, आंख और आवाज जो आती है कान। वो अगर आंख या कान गिर गया तो एक ही कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी गिर जाएगा। तो मन के पास कुछ है भी नहीं है तो वो भी बंद हो जाएगा, तो बस हो गया। क्या हो गया? पूरा आयतन बंद हो जाएगा। तो ये चेतो विमुक्ति का द्वार खुल जाएगा। जो बर्मीज ट्रेडिशन में इसको ज्यादा मानते हैं कि वो चेतो विमुक्ति का रूट है। ठीक है, ये हमें समझना है कि ऐसा होता है, और जिनको ऐसा हुआ है बहुत ही अच्छा है। शायद अश्विन जी को हो गया होगा कि एक बार पूरा घूम देता है वो, कि कुछ नहीं रहती है। पूरा समझ में आ जाता है कि उस टाइम पे सब बंद हो जाएगा। सब संखार समथो, समता हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। सो तन्हा भी चला गया, विराग आ गया, निरोध हो गया, निब्बाण। तो उसने टेस्ट कर दिया, चखा लिया निब्बाण का। ठीक है, वैसे ही जैसे शिविर में होता है, बुद्ध कहते हैं कि हर दम करो, उसमें आंख बंद करो ना करो उससे कोई लेना देना है ही नहीं है। पर करना तो वही है कि अपने आप वो बंद होता है जब भी विथड्रॉ होता है, खींच लेते हैं। तभी सांस के ऊपर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जागृति जी मुझे सवेरे पूछ रही थी कि मैंने उनसे वही पूछा, कंटिन्यूस है या टूट टूट के होता है? तो टूटता है, अगर टूटेगा तो कुछ नहीं कर सकते, फिर जोड़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, अभी मैं कोई काम पे व्यस्त हूं, समझो मैं एक सब्जी काट रहा हूं या कुछ चिट्ठी लिख रहा हूं या ये ईमेल लिख रहा हूं या कुछ देख रहा हूं या कुछ सुन रहा हूं या कोई सुना रहा है या कोई मुझे कुछ कह रहा है, तो क्या करनी चाहिए? सांस के ऊपर देखना चाहिए? नहीं, नहीं। वो जो कह रहा है उसका जो आवाज की जो चल रही है उसको देखना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहे। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं वो जो कह रहा है हम समझ नहीं पाएंगे अगर हम उसी को देखते रहेंगे ना। आप सुन भी सकते हो, मतलब वो समझ भी सकते हो और ये भी देख सकते हो। तो अटेंशन कहाँ पे है, मनसिकार कहाँ पे है? मनसिकार वो जो कह रहा है उसके ऊपर है। और सती किधर है? सती वो आवाज जो नीचे ऊपर नीचे हो रहा है उसके साथ में है। तो जितने घंटे वो आपसे बात करेंगे उतने घंटे आप देख सकते हो। उदाहरण के लिए समझो मैं गोयंका जी का पहले दिन का या दूसरे दिन का मैं सुन रहा, दो चीज है, एक मानसिकार, एक सती।
सती इसके ऊपर है कि उनकी आवाज कैसे नीचे ऊपर होते हुए जा रही, और मनसिकार जो गोयंका जी कह रहे हैं उसके ऊपर है। सो मेरा जो कंटिन्यूटी है 1.5 आवर्स है, उसमें सांस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गोयंका जी का वो ऊपर नीचे जो हो रहा है, उनका काय ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और वो कहाँ कहाँ पे अपना वो कपड़ा सही सही करते हैं, ये करते हैं, इधर घूमते हैं, वो सब सती में है। और जो वो बात कर रहे हैं, जो कुछ भी बात कर रहे हैं, वो मानसिकार में सुन रहा। अभी हम देख सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। जैसे ही उनकी प्रवचन बंद हो गया, सांस पे आ गए, क्योंकि अभी कोई इनपुट नहीं है, तो अपने आप सांस के ऊपर आता है, और जो काय जो चेयर में बैठे हैं उसके साथ रहेगा। और भी है क्या कि मैं जिस जगह पे बैठा था वहां पे शिविर में, वो भी याद है कैसे बैठा था, गद्दी या सॉरी कुशन पे बैठा था या बिना कुशन बैठा था, वो भी समझ में है। और वो फ्लोर जो था, जमीन जो था वो चुभ रही थी, जमकाना था, वो भी याद है। और वो रूम कैसा था वो भी याद है। और वहां पे कितने लोग बैठे थे वो भी याद है, पहले दिन की। अभी भी 2023 का है, फिर भी पूरी तरह से याद है। फिर मैंने बॉडी को इधर घुमाया उधर घुमाया, वो भी याद है। और गोयंका जी का जो आ रहा था वो भी याद है। तो ये पूरा याद जब ये रहता है, ये पूरा सती हो गया, मतलब मन हटा ही नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब सती बनाए रखा। और जितने घंटे उन्होंने बात किए, उतने घंटे तक मन उस चीज पे था जिसकी वो बात कर रहे हैं। एक एक उनका डायलॉग जो है पहले दिन का याद है, दूसरे दिन का याद है, वैसे 10 दिन का भी याद है। फिर जैसे ही वो बंद हो गया, बस हो गया। अभी वहां पे ना गोयंका जी है, ना वो टीवी है, ना कोई लोग है, सारा बंद। क्योंकि जब भी मैं चल के जा रहा हूं अपने रूम की तरफ, ये तो चला गया, इसको रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप चला जाता है, सांस के साथ रहेगा। फिर जैसे हमने अपना ताला खोला रूम का, फिर अंदर गए, वो याद है। जैसे बिस्तर जो दिए थे उसके ऊपर सो गए, वो भी याद है। कैसा वो था वो भी याद है। और जैसा मैंने सांस देखते हुए सोया था वो भी याद है। और जैसे मैंने इस मोड़ लिया उस मोड़ लिया वो भी याद है। और कितने बजे सोया था सच में वो भी याद है, जितने कितने बजे उठा वो भी याद है। तो शील इंद्रिय संवर भोजने मत्यनुत जागरियान योग। ठीक है, ये इतना होता है। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर कोई मैं ही बना के पूछूं, पहली चीज, मनसिकार पहले आता है या सती पहले आता है? मनसिकार पहले आता है, सती बाद में आता है। मनसिकार संभव सभ्य धम्म। जिन जिन को ये डाउट है
वो अंगुत्तर निकाय 10.58 मूलक सूत्र, उसका जरूर अवलोकन करें, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर प्रश्न करें। जो बुद्ध कह रहे हैं कि छंद मूलक आवसो सब्बे धम्मा, इंटरेस्ट होनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो मनसिकार संभव सब्बे धम्मा, फिर फस समुदाय, समुदाय तो होनी चाहिए, वैसे नहीं हो सकता। फस समुदाय सब्बे धम्मा, वेदना समोसरण सब्बे धम्मा, सताधिपतेय नहीं, समाधि चाहिए। समाधि प्रमुख सब्बे धम्मा, समाधि के बाद आता है सती। तो जब भी हम शिविर में बैठते हैं, एक तरह से समाधि आ जाती है, क्योंकि समता हो जाती है। जब इस समता हो जाती है तो समाधि आ गया, पहला पड़ाव आ गया, तभी सती आ जाती। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल जो हम बात कर रहे थे कैसी प्रैक्टिस करनी है। सांस के ऊपर अगर आप जबरदस्ती करोगे, ये तो नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होगा। 18 घंटे क्या, 1 घंटे भी नहीं होगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे ही आप पूछेंगे आपको होता है, मैं कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं। झूठ होगा अगर मैं कहूंगा मैं 18 घंटे सांस देख पा रहा हूं। पर इसलिए मुमकिन है क्योंकि अटेंशन के लिए अवेयरनेस चाहिए, सती चाहिए। और सती कैसे बैठे हैं, कैसे उठे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, संपजन्य थोड़ा हमें समझ में आना चाहिए। इसीलिए इसको कहते हैं सती संपजन्य, क्योंकि सती के साथ संपजन्य आती है, उसके लिए ये आना चाहिए। अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती। वैसे जो बुद्ध कहते हैं वैसे हमें आना चाहिए। वो आने के लिए सील और जो निवर्ण या रुकावटें हैं उसको निकालना पड़ेगा, तभी सती बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अपना जो अटेंशन जो कहते हैं मानसिकार, वो किसी भी चीज के ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ सांस के ऊपर रहेगा। जब इस सांस के ऊपर रहेगा, एक अजीब घटना घटेगी आपकी जिंदगी में कि 5 जो आयतन है वो बंद हो जाएंगे, तो छठवा भी बंद हो जाएगा। जितना समय वो बंद हो गया उतना समय निब्बाण में है। चाहे 1 मिली सेकेंड का हो गया तो भी निब्बाण में, 1 मिनट का भी हो गया तो भी निब्बाण में, 1 घंटे का भी हो गया तो भी निब्बाण में, पूरी दिन का हो गया तो भी निब्बाण में। इसका मतलब ये नहीं कि वो आंख बंद हो गया ना, ना, वो देख रहा है। धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। ये बाह्य सूत्र का है। इसका मतलब यही है कि जब भी मैं आप लोगों को देख रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं। और अगर मैं आपकी बात सुनूंगा, कुछ नहीं सुन रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होगा। ठीक है, यही मजा है, ऐसे ही होता है। चाहे तो क्रिएट करो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो।
ठीक है, ऐसा होता है। तो मेरा इतना ही था आज के लिए। बहुत छोटा बढ़ाना कुछ नहीं चाहिए कि जब तक ये ना आ जाए हम इसी के ऊपर काम करेंगे, फिर ध्यान में जाएंगे। जब ये सही तरह से हो जाता है तभी ध्यान में जाना असली मजा आता है। किसी का कुछ क्वेश्चन है, किसी का कुछ सोच विचार है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा कर रहा है? हाँ जी वीरेंद्र जी कहो। सर नमो बुद्धाय। सर मेरे आज ये थॉट चल रहा था, ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये प्रोसेस एंड तक चलेगा या बीच में चेंज हो जाएंगे वापस? लास्ट तक प्रोसेस यही चलना चाहिए? हाँ, लास्ट तक तो यही चलेगा। यही चलना है ना? बस ठीक है, फिर मैं इसीलिए पूछा आपसे सर। हाँ, बाकी ये है कि अब जो स्थिति हुई सर ब्रीथ की, वो पहले नहीं थी, अब अच्छी कंडीशन है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे से रह पा रहा सर। गुड गुड, बहुत ही अच्छा। बस यही है कि सर अवेयरनेस जो है ना, वो कंटिन्यू रहती है, वो टूट जाती है सर बीच बीच में। बस सारे लोगों का वही प्रॉब्लम है, अवेयरनेस टूट जाती है, उसी को डेवलप करना है, इसीलिए भावना डेवलपमेंट। बस तो सर उसके लिए वही रिकॉल करते रहो, चला गया ठीक है, वापस आएगा, धीरे धीरे एक स्टेज आएगी कि नहीं 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 नहीं, यही जागृति जी ने मुझे पूछा था, रिकॉल वकॉल नहीं करना है, इंद्रिय के ऊपर संवर करते रहना है तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर। आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं आराम से। हाँ जी कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो अनुभव तो बहुत अच्छे आ रहे हैं सर। लास्ट 8 दिन से सांस के ऊपर भी रह रहे हैं। जब सांस के ऊपर नहीं रहते तो जो काम कर रहे हैं वो काम के ऊपर अच्छे से ध्यान जा रहा है। जब सांस के ऊपर नहीं रहते तो जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो रहा है और कम टाइम में हो रहा है और उसमें परफेक्शन भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये भी तो वो ध्यान का ही भाग है ना सर। में सती में रहना और सांस पे रहना ये सेम ही है शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा देर तक ये चलते रहता है। और जब कुछ आवाज सुनते हैं, कोई चीज देखते हैं, कोई चखते हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रिय से जो ध्यान ध्यान दे रहे हैं, उसके जब अपन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि लौकिक के लिए हो रहे हैं। जब अलौकिक तरफ देख रहे हैं तो वो आवाज सुनना यानी सिर्फ आवाज लगता है, देखना यानी सिर्फ देखना लगता है, चखना यानी सिर्फ चखना लगता है। तो ये बातें सच में हो रहे हैं सर, जो आप बता रहे हैं वो अनुभव में आ रहे हैं। देखते अभी आगे और क्या क्या अनुभव आते हैं। ये तो अभी समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह से कि लौकिक के लिए अपन जब रिस्पॉन्स करते हैं किसी चीज के तो अपन यहाँ रह के कर रहे हैं, बाह्य कर रहे हैं, लेकिन तुरंत समझ में आ रहा है कि नहीं ये आवाज है सिर्फ। तो वो वाइब्रेशन समझ में आ रही है सर बॉडी में। सब कुछ वाइब्रेशन लग रहा है, जितने भी 5 इंद्रियों से ले रहे हैं और मन से भी जो ले रहे हैं वो पूरा वाइब्रेशन के जैसा लग रहा है और बहुत बहुत अच्छा ही एनर्जेटिक भी लगता है और काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है। सब कुछ करना ही है, यहाँ आए हैं तो ऐसा भी लगता है। जो आपने पंचवेखन बताया है वो तो करना ही है सर, उसको तो छोड़ना नहीं है, वो करके ही अपने को ये करना है, आगे बढ़ना है। ऐसा मुझे अनुभव तो बहुत अच्छा आ रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ मेरा क्वेश्चन कुछ रहता ही नहीं है वैसे।
जैसे जैसे बता रहे हो सुत्त भी बता रहे हैं तो सुत्त साथ साथ में सुत्त भी देख रही हूँ। तो सही में वो भगवान बुद्ध ने बताया है सुत्त में भी तो वो भी चल रहा है। यानी साथ-साथ में बहुत सारा ऐसा चल रहा है। अभी यानी विचिकित्सा है ही नहीं पहले से वैसे, लेकिन अभी क्या बोलते हैं उसको विश्वास परम बंधु बोलते हैं वो हो गया है। यानी विश्वास ही परम बंधु है, विश्वास ही अपने याती है ऐसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मंगल हो आपकी। तो और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये है कि क्या देखना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं बाह्य को ततोत्वम बाह्य न तेन यतोत्वम बाह्य न तेन ततोत्तम बाह्य न तत् यतोत्वम बाह्य न तत् ततोत्वम बाह्य नेविद न हुरम न उभयम अंतरे ये सेवंतो दुःखस्य। इसको सही तरह से जानते हैं। जैसे मैंने अभी देखा कल्पना सहारे जी को, तो कल्पना सहारे आए, जैसे कल्पना सहारे आई तो मन ने कल्पना सहारे को ले लिया और लेने के बाद ऐसा लगा कि ये मेरा प्रशंसा कर रही है, तो उछलने लगा। तो तभी क्या हो गया, मेरा सोत जो है मन वहां बन गया। वो क्या कह रही है, इतना प्रशंसा हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी अनिच्च चला जाएगा, वो निच में बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, सुख में बदल जाएगा, अनंत चला जाएगा, अत में बदल जाएगा, अशुभ चला जाएगा, शुभ में आ जाएगा। कैसे? कल्पना सहारे जो है वो तो फिक्स्ड है, हर दिन आ रही है और मेरी फेवरेट स्टूडेंट है समझो। अब मेरे लिए, उनके लिए फेवरेट है कि नहीं है, मेरे लिए तो है समझो, क्योंकि वो इतना प्रशंसा करती है और मेरे से भी उनकी एज ज्यादा है, फिर भी मुझसे बहुत लगाव है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा 10-15 स्टूडेंट हो गए तो बहुत ही अच्छा है, तो ऐसा लगता है। तो तभी जैसे बुद्ध कहते हैं धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति नहीं हुआ। ये जैसे मैंने देखा कल्पना सहारे जी आ गए, तो क्या आना चाहिए था? कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, अगर संवर है तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब भी चाहिए कल्पना सहारे करके मानो, जब भी काम खत्म हो गया कल्पना सहारे को हटा दो, बस हो गया। जिस ट्रांजैक्शन के लिए, जिस कार्य के लिए उसको यूज करना है, यूज करना है। समझे एक मोबाइल फोन है, जिस चीज के लिए यूज करना है करो, फिर उसके बाद में छोड़ो, उसको पकड़ो मत। वैसे ही चाहे पत्नी है, पति है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है, घर है, परिवार है, पैसा है, काम है, वगैरह वगैरह है, सच में है, पर मेरा नहीं है। तो जब तक जोड़ना है जोड़ो, जब भी काम हो गया छोड़ो, जोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो, तभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तभी बुद्ध कहते हैं न तेन ततोत्वम बाह्य न तेन, तुम वो नहीं हो, न तेन। जैसे कल्पना सारे जी है, न तेन, ये तेरा नहीं है भाई, कल्पना सारे तुम्हारा नहीं है। उनको कुछ आपसे मिल रहा है, इसीलिए वो खुशी प्रकट कर रहे हैं।
अगर उनको जैसा चाहिए नहीं मिलता है, कहेंगे वैसे? नहीं होगा। चाहे इनकी जो बहन बेटी है मीनाक्षी जी हो या कल्पना जी हो, उनको मिल रहा है इसीलिए वो तो कहते हैं। नहीं मिलता है तो भी कहेंगे? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। सिंपल है। न तेन, तो कहते हैं यतो त्वं बाह्य न तेन ततो त्वं बाह्य न तत्। तुम ये भी नहीं हो, तुम वो भी नहीं हो, तुम ही नहीं हो। इसको पकड़ने के लिए तुम चाहिए, तो तुम ही नहीं हो तो कल्पना सहारे भी नहीं है, वैसे मीनाक्षी भी नहीं है, या तुम्हारा परिवार भी नहीं है। यतो त्वं बाह्य न तत् ततो त्वं बाह्य न विध, मतलब ने विध का मतलब है बन गया। न हुरम न उभयम अंतरे, इस पार भी नहीं हो, उस पार भी नहीं हो, बीच में भी नहीं हो। ए सेवंतो दुखस्य, मतलब आंख पत्नी को नहीं ढूंढ रही है। तो आपके घर में तो पत्नी है, हाँ है, पर आपने कहा पत्नी को ढूंढ नहीं रहे। सही बात है, नहीं है पर नहीं है, ऐसा है। तभी कौन रह रहा है? सांस, सासू मां नहीं, सांस। सिर्फ सांस। किसका? किसी का भी नहीं है। क्या क्या बात करते हो? किसका हो सकता है सांस? सांस किसी का हो सकता है? पागल कहीं के। ना तुम्हारा है ना किसी का है। जो सांस में छोड़ता हूं वो कोई और लेके जाता है। मनुष्य लेके जाएगा या कोई प्राणी लेके जाएगा या कोई कीड़ा लेके जाएगा या कोई मक्खी लेके जाएगा या पेड़ तो लेके ही जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो पेड़ लेके जाती है, और जो ऑक्सीजन रिलीज करती है वो हम लेके जाते हैं। इस हिसाब से ना उसका है ना मेरा है ना बीच का है। ए सेवंतो दुखस, तो जैसे मैं चलने लगा ये मेरा नहीं है, जैसे खड़ा हो गया मेरा नहीं है, जैसे लेट गया मेरा नहीं है, जैसे बैठ गया मेरा नहीं है। कौन सा भी मेरा नहीं है। आंख मेरा नहीं है, कान मेरा नहीं है, कौन सा भी मेरा नहीं है। इसलिए सारे 6 आयतन बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं। तभी सांस 20 घंटे तक आराम से देख सकते, क्योंकि सहारा सिर्फ सांस का है। सारे सहारे निकल गए। ठीक है, तभी हम ये कह सकते हैं आरोग्यम परमम लाभम, संतुति परमम धनम, विश्वासो परमो नाथो, निब्बाणम परमम सुखम। क्योंकि हमने पाया है। 6 आयतन बंद हो गया तो निब्बाण ही आएगा, और क्या आएगा। ये प्रैक्टिस है। इसमें हम सारा देख सकते हैं एक साथ। क्या? शील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत, जागरियानुयोग, साध्य, सती, हिरी, सॉरी सती के बाद, सॉरी श्रद्धा के बाद हिरी, वो तो आएगा, अपने आप आएगा। मुझे कुछ हिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
अपने आप से सब अपने आप आने वाला है। ये कुछ भी हमें कुछ प्रयास करके वो करके ये करके करना नहीं है। जब भी श्रद्धा आती है उसी दिन एक अजीब घटना घटती है। सारे मूर्ति में बुद्ध गायब हो जाते हैं एक साथ। तो हर मूर्ति अभी सिर्फ 5 धातु की तरह दिखेगा, ना उसमें बुद्ध दिखेगा ना कुछ भी दिखेगा। हंसी आएगा उस दिन कि सच में मैं पागल था। जो है ही नहीं है उसको मान के बैठा था, क्योंकि निमित्त ही चला गया तो श्रद्धा आ गया। श्रद्धा आने से शील वित्त परमास और सखाय दिट्टी और विसिकिच्छ तीनों चला गया। हीरी ओतप रहने से सकदागामी तक बन गए, क्योंकि अभिज्ञा व्यापाद कम होने लगे। फिर आता है बहुसुत। जैसे बुद्ध कहने लगे कि भैया ऐसा करो वैसा करो, इस सुत की तरह ऐसा करो, तो मन अभी कुछ नहीं चाहिए उसको, सिर्फ यही चाहिए, सिर्फ निब्बाण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रकार से बहुसुत के साथ वीर्य, अकुशल को काटना है कुशल में रहना है, अकुशल को काटना है कुशल में रहना। फिर सती और पन्य, ये 7 और ये पहला 4 11 चरणदम हो गया। और हमने समझ लिए कि हमारा ये हो गया है, तो वैसे ही हो गया तो 4 ध्यान आ जाएंगे। और जैसे ही 4 ध्यान आ गया, अभी हम अरूप ध्यान तक जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली अरूप ध्यान आ जाएगा। इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे अरूप ध्यान में बैठना है। अभी 8 बज गए या 5 बज गए या कौन सा भी टाइम बज गए, बजने के लिए कुछ है ही नहीं रहा। क्या बजाएंगे? घंटा वंट कुछ भी नहीं है, या कोई अलार्म रखेंगे 1 घंटे वाला 2 घंटे वाला, वैसा कोई पागलपन रहेगा ही नहीं। फिर संज्ञा वेदित निरोध हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि हमने कर दिए, अनागामी हो गए। फिर अविद्या चला जाएगा, अरहत भी हो गए। तो और कुछ करने की इस जन्म में जरूरत है ही नहीं। जैसे भाई को बुद्ध ने कहा, वैसे समझ में आ जाती है, भाई मेरे अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। न तेन न तत्, ये दोनों चला गया। तो जैसे ही ये दोनों चला गया और कुछ रहा ही नहीं गया। ने विध न होरम न उभयमंतरे ऐसे बंतो दुख। सच में दिखता है, हाँ हमने पा लिए। मैं मर गया कंप्लीटली, कुछ भी नहीं रहा। मैं करके जो आंख था वो मर गया, मैं करके जो कान था वो मर गया, मैं करके जो नाक था वो मर गया, मैं करके जो जिह्वा था वो मर गया, मैं करके जो काय था वो मर गया। और मन खलास, खत्म हो गया उसका। जो कंडीशन था, संकट था, चला गया। अभी मन ही नहीं है जैसा था। अभी मन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं कल्पना सारे जी को देखा तो बनाया मिटाया,
जैसे मैं शिविर में बैठा था, बनाया, मिटाया, गोयनका जी को बनाया और जैसे ही ऑफ कर दिए गोयनका जी को हटाया। दोहे गा रहे थे, गोयनका जी को बनाया और जब भी चाहिए हटाया। मस्त है। धम्मा हॉल में बैठे थे, धम्मा हॉल को बनाया तो धम्मा हॉल होता है, नहीं बनाया तो मिटाया। और शून्यागार वैसे तो उन्होंने नहीं दिया, अगर दिए होते तो वहां पे शून्यागार किधर है भाई? राग द्वेष मोह शून्यागार होता है। अगर हमारे पास राग ही नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, हरदम शून्यागार है, चाहे हम धम्मा हॉल में बैठे या अपने रूम में बैठे या चाहे हम वहां बैठे, जो शून्यागार कहते हैं निमित्त ही नहीं है। जो आंख से देख रहे हैं वो शून्यागार नहीं है, जो कान में सुन रहे हैं वो शून्यागार नहीं है। वैसे चला गया। एसेवंतो दुःखस्य, ये हमें समझ में आती है जब भी हमारा इंद्रिय संवर परफेक्ट सही तरह से हो जाता है। तभी अनिच्छ दुख अनंत कंटिन्यूस रहेगा। जब तक अनिच्छ दुख अनंत कंटिन्यूस रहेगा तब तक सांस देख पाएंगे। तो जब भी बात करना है, बात के ऊपर आ जाएगा। जब भी काम करना है, समझो मैं अपना ये वीडियो एडिट करना है, इसके बाद में तभी अटेंशन मानसिकार इसके ऊपर आएगा। अवेयरनेस, सती बैठे हैं वहां पे, जो लोग आ रहे जा रहे वीडियो में, क्योंकि मैं ऐसे खींचूंगा तो सब आएगा। तो हम देखेंगे कहाँ काटना है, कहाँ जोड़ना है, वो सती में रहना चाहिए। और पूरी वीडियो मुझे पता रहेगा कि हम क्या देख रहे हैं, वीडियो में क्या देख रहे हैं, क्या हटा रहे हैं, पूरी तरह से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर बन गया। बनने के बाद इसका टाइटल क्या होना चाहिए उसके ऊपर है। फिर क्या लिखनी चाहिए यूट्यूब में उसके ऊपर है। फिर भेज दिए, अपलोड हो गया, उसके ऊपर है। फिर इसका वीडियो हिंदी धम्मा ग्रुप में डालना है, उस पे है। जैसे खत्म हो गया, बंद, बनाया, हटाया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अभी मुझे शोक में रहना पड़ेगा कि जब हम जनवरी 17 को मिले थे, फिर 27 तक हमारा शिविर चला, वो खत्म होके 2 महीने हो गए। मतलब हमारा मिल के 2 महीना हो गया। अभी 2 महीने का याद रखो। भी जब हम मिले थे, ऐसे थे वैसे थे, तो अतीत। आगे हम एक शिविर करेंगे अनागत। अभी ऐसा रहेगा 55, तीनों आ गया, मर गए। अभी मन पकड़ लिया। उससे पहले मतलब 10 तारीख जनवरी, पिछले हफ्ते, उसके पिछले हफ्ते सैटरडे ऑस्ट्रेलिया से आया था। उससे पहले देखते जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में था। तो क्या देख सकते हैं? उदय व्यय, अनिच्छ देख लिया। इसको पकड़ेंगे तो दुख है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, अनंत है और अशुभ है।
सांस जो थी वो चली गई, आंख जो थी वो चली गई, कान जो थी वो चली गई, नाक जो थी वो चली गई, जिह्वा जो थी वो चली गई, बॉडी काय जो थी वो भी चली गई। तो मन से जो कुछ भी मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया, मन से जो जो कुछ भी मैंने यवतमल में किया, सब पिघल के चला गया। कोई फायदा नहीं पकड़ने का। एसेवन्तो दुःखस्य, अभी दुख समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हाँ जी। हाँ सर ठीक। तो एक क्वेश्चन आपने बताया था, जब हम अवेयरनेस और अटेंशन और सांस पे रहेंगे तो बाद में कुछ सुनाई नहीं देते, आपने बोला। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? देखिए, अभी स्टैनजिन ने मेरे साथ बात किया है, ये तो समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जी। तो तभी आप क्रिएट करेंगे, मैं क्रिएट करूंगा कि मैं स्टैनजिन तबका के साथ बात कर रहा हूं। उसमें अवेयरनेस किधर है और अटेंशन किधर है? अटेंशन मानसिकार आप जो हिंदी में बात कर रहे हैं उसके ऊपर है। अवेयरनेस आपकी आवाज कैसे ऊपर नीचे जा रही है या आप क्या पूछ रहे हैं उसके ऊपर है। तभी मन में कोई भी इंप्रेशन नहीं रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मन में इंप्रेशन रह जाती कि स्टैनजिन ने मुझे ये कहा था, ये पूछा था, अभी ऐसा उसके कहना है, ऐसा उसे करना है, तो स्पॉन्टेनिटी नहीं होगा। वो तो बहुत ऐसा कहेंगे तो कैसा रहेगा, वैसा कहेंगे तो कैसा रहेगा, ऐसा आ जाएगा। ऐसा नहीं आना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि पूरी तरह से सोच विचार सही करके मैं बात कर रहा हूं। और मॉड्यूलेशन, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, मैं ऊंचा भी बात कर सकता हूं, पर अभी जो हो रहा है इतने महीने से इतना चेंजेस आ गई है कि नहीं होता है। जैसे मैं पहले करता था वैसा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो चित्त से ही हट गया है। तो अभी क्या रह गया है? मुझे बनाना पड़ेगा। तो जो बनता है वो मिटता है। तो मुझे अभी ना पाने की डर है, ना खोने की डर है, ना पाने की आशा है, ना खोने की आशा है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए सुनने में सुनना है। मतलब वहां पे स्टैंजिन नहीं है, सिर्फ आवाज आ रही है, मैं उसको स्टैंजिन करके ले रहा हूं। जैसे अगर समझो इन लोगों के साथ थोड़ी बहुत मराठी चल जाती है तो इनको समझ में आती है, और जिनको मराठी समझ में नहीं आती है उनको कुछ नहीं लगेगा ये क्या बात कर रहे हैं। वैसे ही मैं आपके साथ बात करूं और मैं कहूं आपको कमजांग ले, तो आप कहेंगे कमजांग। इन लोगों को क्या समझ में आ गई कमजांग क्या है? उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आगे आगे हम लद्दाखी में बात करना बैठ जाएंगे समझो, तो इनको क्या समझ में आएगा? इनको तो सिर्फ आवाज समझ में आएगा, ना उसमें स्टैंजिन समझ में आएगा, ना विलास समझ में आएगा, क्योंकि उनको भाषा ही समझ में नहीं आएगा, सिर्फ साउंड आएगा। इससे देख सकते हैं कि मन पकड़ेगा ही नहीं है। वो ऐसे ही देखता रहेगा, सुनता भी रहेगा, पर कुछ नहीं जाने वाला उसमें। ठीक है, अगर लद्दाखी मुझे आता है और आप तो लद्दाखी हो, आपको खुश होगा या नहीं होगा? खुश तो होंगे, क्योंकि आपके लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं कन्नड़ा में बात करने के लिए आपको कहूंगा तो आप हाँ कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, या आती होगी पता नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। तो अगर हम दोनों कन्नड़ा में बात करेंगे, इन लोगों को क्या समझ में आएगा?
कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ऐसे देखते रहेंगे। तभी अजीब घटना घटी है, उनको पता नहीं है कि मन कहीं पर भी टिक नहीं पा रहा है, सिर्फ साउंड आ रहा है। और अगर वो सच्ची इसमें देखते हैं कि साउंड ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, हाँ सिर्फ उदय व्यय होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। हम मीनिंग बना रहे हैं, सच में इसमें मीनिंग है ही नहीं है। तभी जो भाषा का जो लगाव है वो चला जाएगा, क्योंकि इट इज क्रिएटेड एंड वॉट एवर इज क्रिएटेड विल गेट डिस्ट्रॉयड। सेम थिंग विथ योर वाइफ। आपने बनाया है, उनको पत्नी बनाया है, वो रह नहीं पाएंगी अपनी पत्नी। उन्होंने आपको पति बनाया है, रह नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। सो यू कैन नाउ डिवोर्स मन में कि आपके पास कोई पत्नी है ही नहीं है, क्योंकि बनाया गया है। सो देयर इज नथिंग देयर। आपके पास कोई पत्नी भी नहीं है, कोई पति भी नहीं है। अगर पति पत्नी ही नहीं है तो बच्चा कहां से आएंगे? आपका बच्चा थोड़ी है। सो नाउ यू आर आउट ऑफ दुख, क्योंकि आंख से जो देखते हो वो बना के देख रहे हो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, पर वो बनाया गया है, वो नहीं है। जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि न तेन, तुम जो पकड़ के बैठे हो न तेन, पर मैं कहूंगा नहीं मेरा है। बुद्ध होते तो कहते विलास भाई न तेन। अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं है, न तत्त। तो एक तो पकड़ेगा, अगर उनको छोड़ेंगे तो इसको पकड़ेंगे ना, इसको भी नहीं पकड़ना है, इसको भी नहीं पकड़ना है। जहां मन ने पकड़ लिया वहां आंख आ जाएगा, कान आ जाएगा, नाक आ जाएगा, जिह्वा आ जाएगा, काय आ जाएगा। जब भी मैं देखता हूं स्टेंसिन और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आंख आंख है, नाक नाक है, जिह्वा जिह्वा है, काय है, बस हो गया, दुख ही बंद हो गया। बस इतना ही है। यही संवर है, पूरा संवर कर दिया, बस हो गया। थैंक यू सर। श्योर। हाँ जी कल्पना जी। सर मुझे ये कहना था कि कल के सवेरे का जो सेशन था इंग्लिश सेशन, तो उससे वो जब मैंने सुना ना तो मैंने पूरा रिकॉल हो गया। जैसे कि अभी तक जो 6 इंद्रिय से समझ रही थी, वह सुन रही थी, देख रही थी, जो भी कर रहे थे वो लौकिक है, जो जरूरी हो तो करना ही है। तो ये सब मनस्वीकार हो रहा है, तो वो देखती हूँ तो सती आती है। सती आने के बाद में जो जरूरी है वही करना है, बाकी सब इस वजह से, सती की वजह से क्या सर, वो 6 इंद्रियों का धीरे धीरे संवर हो रहा है। ऐसा मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कल से ही मैं ये प्रसव कर रही हूँ। कल जो आपने सवेरे के इसमें बताया है, जो 6 इंद्रियों से अपन कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सो भी कर रहे हैं, वो मनसिकार में आ रहा है, फिर सती में आने के बाद ही वो संवर किया जा रहा है। तो धीरे धीरे होता है सर। यस होता। और जो 6 इंद्रिय से आवाज आना है, आवाज लगता है, देखना है तो देखना लगता है, स्पर्श है तो स्पर्श लगता है, तो ये हो रहा है सर। तो ये कल का एपिसोड मुझे ऐसा लगता है, सुबेरे का जो इंग्लिश सेशन है वो एक बार सबने देखना चाहिए। बहुत अच्छा अनुभव आ जाएगा सबको, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो इंद्रिय से जो अपन लोकीय के लिए कर रहे हैं वही समझ सकते हैं, और जो लोकोत्तर के लिए कर रहे हैं 5 इंद्रिय 6 इंद्रिय से, वही परमथ सत्य है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्लियर कट 100%। अभी पता नहीं, आप बताइए सर। इट्स गुड, जो आप कह रहे सही है, आपका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है।
सर कल का एपिसोड मुझे ऐसा लगता है इसे जो भी बैठे हैं मेरे कलीग्स उन्हें एक बार सुनना चाहिए, बहुत ही इजी है समझने में। थैंक यू सर। मुझे लगता है उनको लग गया तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, क्या करें। कल कल के एपिसोड से तो मैं यही काम कर रही हूँ, तो मुझे इसीलिए मैं आज बात कर सकी सर आपके साथ में। बहुत अच्छे, मंगल हो। थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, कल भी यहीं लेंगे, ठीक है। जब तक हमें सही तरह से इंद्रिय संवर समझ में नहीं आती है, इसी पे रहेंगे। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप प्रयास नहीं कर रहे हो सांस देखने के लिए, हरदम रहेगा, चाहे आप कुछ भी करते रहो, रहेगा। और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। अभी मुझे कपड़ा धोना है, तो मैं सांस को देखूं या कपड़े को देखूं? नो, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो अवेयरनेस अटेंशन अगर देखते हैं, सती कपड़ा जो हम लेके आए हैं उसको भिगो रहे हैं, उसके ऊपर होनी चाहिए। फिर वो वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं, उसके ऊपर होनी चाहिए। फिर वॉशिंग मशीन ऑन कर रहे हैं, उसके ऊपर होनी चाहिए। जैसे वो घूम रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, और वहां से हम हट गए उसके ऊपर होने चाहिए। तो अटेंशन कहाँ आएगा? अटेंशन जो तुम कर रहे हो इसी के ऊपर रहेगा। जैसे ही काम खत्म हो गया, सांस के साथ रहे, बिकॉज वो उदय व्यय को देख रहा। एक बार उसको समझ में आ गया उदय व्यय क्या होता है, मन कभी नहीं छोड़ेगा उसको, और उसको दिलचस्पी हर चीज से चला जाए। तो आंख से जो देख रहा है उसको पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, नाक से जो सुन रहा है, नाक से जो सूंघ रहा है, या कान से जो सुन रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। इतना उसको समझ में आ गया, बस हो गया। ठीक है, सबका मंगल हो, आराम से करिए। अगर फिर से आपको क्वेश्चन होता है तो कल फिर से लेते हैं। कल हम एक और ऐड करेंगे, संपजन्य, सती और संपजन्य। तो 4 चीज हमें साथ में करना है। पहला सील, दूसरा इंद्रिय संवर, तीसरा निवरण को हटाना है, और चौथा सती संपज या संपजन्य। तो ऐसा मत सोचो कि निवरण हट गया है तो अभी खाली हो गया ना, वो आते रहेगा, सिचुएशन के ऊपर है, और सिचुएशन कर्म से आता है। मेरा सिचुएशन अलग होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। पर जब भी इंद्रिय संवर करते हैं, सिचुएशन तो रहेगा, उसका रिएक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तभी मन को समझ में आ गया कि मुझे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। हर एक चीज आ रही है और जा रही है। जैसे पत्नी आई, इस रूम में से आई, उस रूम चली गई, मुझे क्या करना है उससे लेकर। और बेटा आया, इस रूम से आया, उस रूम चला गया, वो वहां से फिर बाथरूम गया, फिर वहां से यहाँ गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, बस उतना ही है। ये यहाँ से यहाँ आया, वहां गया, यहाँ आया, वहां गया। तो देख के पता चलता है, न इधर न हुर, न तेन न तत्, ततो त्वं बाह्य, क्या ने विध न हुरम न उभयम अंतरे। अगर मैं सिर्फ देखने का काम करूंगा, ये आया चला गया, तो जो आया है वो चला जाए। तुम्हें कुछ करना है नहीं, बैठ के देखो। एसेवंतो दुःखस्य।
ओके, अभी निब्बाण का एक्सपीरियंस करेंगे एतन संतन एतन पणितन से। एतं संतम एतं पणितं यदिदं सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सग्गो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति साधु साधु